हम यहाँ गोदना पेंटिंग लेके आए हैं अपना, जिसे हम जो है बचाने और सजाने और संवारने का काम कर रहे हैं। आपने कहा था कि उनकी जान नहीं। क्या समझा रही है? गोडी में समझा रही है? ये मेरे को बोले कि ये बैलगाड़ी है, तो मैंने ये समझा रही कि तोप है। 5 मंजिल डूबा हुआ है, 2 फ्लोर बच्चे हैं सिर्फ। हाँ, रानी के पीछे जो बनमास लोग पड़े थे ना, तो रानी ने उनका गेट खोला महल का, तो उसमें लगी थी सुरंग, उससे पानी भर गया तो महल डूब गया। दोस्तों, हम हैं भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल जो भारत भवन भोपाल में 9 से 11 जनवरी के बीच हो रहा है। थैंक यू। ये कौन सा ईयर है BLF का? आई थिंक 7th। हाँ, 2018 मतलब 6-7 साल। 2018 में यहाँ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है, उसी तर्ज पर भोपाल में भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल प्रारंभ हुआ और लगातार जारी है। कोरोना के कारण बीच में इसमें कुछ गैप भी आया होगा। लेकिन मैं आज यहाँ इस लिटरेचर फेस्टिवल का व्लॉग करने नहीं आया हूँ, बल्कि यहाँ पर पार्टिसिपेंट बस्तर की कुछ इंटरप्रेनर आए हैं। साहित्य में, पर्यटन में रुचि रखने वाले और किताबों से जिनका नाता है, दीप्ति ओगरे जी और उनकी टीम, मैं उनसे मिलने आया हूँ। और उनके साथ हम एक छोटी सी यात्रा करेंगे भोपाल की। देखता हूँ किस तरफ है दीप्ति जी। मैंने कल बात करना है फिर वो भी है। इस बार जनजातीय कला का एक विशेष शिविर लगा हुआ है, प्रदर्शनी लगी हुई है। इसमें अलग अलग जनजातीय क्षेत्रों से जो लोग आए हुए हैं, कलाकार आए हुए हैं, उनका यहाँ पर एग्जीबिशन है। और बस्तर से जब आए हैं, जनजाति आए हैं, तब तो और भी ये खास हो जाता है। बस्तर से? अच्छा, दीप्ति जी कहाँ हैं? उस तरफ। अच्छा, ठीक है। ये कितने बजे शुरू हो जाता है ये प्रोग्राम? हाँ, 10 बजे शुरू हो जाता है सर। अच्छा, चलिए बढ़िया। कैसा लग रहा है भोपाल आपको? हाँ, बहुत प्यारा लगा यहाँ का आप तो फेस्टिवल है। पहले से भी आए होंगे? पिछले साल भी आए थे सर। ठीक। मैं भी रखा हूँ मोटा। लो, सारे बस्तरिया एक जगह मिल गए। और ये है दीप्ति जी। लीजिए फोटोग्राफी। हाँ, करिए। नमस्ते। बढ़िया सर। तो हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, लेकिन छत्तीसगढ़ में बोलना चाहिए बस्तरिया बस सबसे बढ़िया। हाँ? तो आप लोग सारे बस्तर से हैं? जी, बस्तर से हैं। बस्तर में कहाँ? मैं हूँ कुटपदर से। और आप? मैं बास्तानार से हूँ। अच्छा जी। और ये दीप्ति जी हैं। नमस्ते। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय आदिवासी। बिल्कुल, हम यहाँ गोदना पेंटिंग लेके आए हैं अपना, जिसे हम जो है बचाने और सजाने और संवारने का काम कर रहे हैं। उसके लिए हमने इनको चित्रों में लाया ताकि पुराने डिजाइन बचाए जा सके। और मुरिया तला कासरंग जिसे हेड गियर जो मुरिया ट्राइब पहनती माथे पे, वो आज के टाइम पे बनाना बंद ही हो गया है। तो हमने जिस तरीके से ये देखिए इन्होंने माथे पे पहना हुआ है, इसके संरक्षण के लिए अभी हमारी पहली पीढ़ी है जो हम तैयार कर रहे हैं।
आइए दोस्तों, इस नए वीडियो में, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं अपने बस्तर यात्रा की वीडियो में बताते रहा हूँ आपको कि हमारी बस्तर यात्रा के अलावा और भी वीडियो इस बीच आते रहेंगे, क्योंकि हमने यात्रा तो पूरी कर ली, वीडियो आ रहे हैं। लेकिन अब हम भोपाल में हैं तो आपको भोपाल में भी बस्तर हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आपको धोखा हो रहा होगा, लेकिन हम भोपाल में हैं। और जैसे कि आपको बताया था कि हम बस्तर के यात्रा के दौरान आपको हर वीडियो में बता रहे हैं कि हम यात्रा करने के बाद भोपाल में जो और वीडियो होंगे हमारे इस बीच, वो तो दिखाते रहेंगे, बस्तर यात्रा का भी दिखाते रहेंगे। तो हमारे साथ कुछ बस्तर के लोग हैं और ये लोग भोपाल आए हैं इस भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल में जो जनवरी में चल रहा है, और हम इनके साथ हमारे भोपाल की यात्रा करेंगे। पता है गोंडवाना साम्राज्य का हिस्सा था भोपाल, आप लोगों को पता है? जी नहीं पता था सर। आओ, पता नहीं था? पता था आपको भोपाल गोंडवाना साम्राज्य का हिस्सा था? जी थोड़ा बहुत सुने थे हम लोग। थोड़ा बहुत सुने। चलो आज हम भी कुछ जानेंगे इनके बारे में, और ये कितना जानते हैं और हम भी इनको कुछ बताएंगे। तो हमारा भोपाल का छोटा सा भ्रमण करेंगे, मतलब भोपाल में भी बस्तर आ गया है, ये समझिए। आइए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुखमन नागेश, मैं बस्तर जगदलपुर से हूँ। ओके ठीक, चलो बाकी के परिचय वही करेंगे। कहीं ना तो चले जी चलिए। तो ये भारत भवन आप लोग पहली बार आए होंगे ना? हाँ, हमारा चारों का पहली बार है, और ये 2 लोग ऐसे हैं कि घर से पहली बार निकले हैं। अच्छा, तो भारत भवन में किसी कार्यक्रम के लिए आना, ये तो बहुत बड़े गौरव की बात बहुत होती है। बड़ी गौरव की बात है हमारे लिए। और ये आप लोगों को मौका मिला, बहुत आप लोगों को बधाई। लेकिन मुझे मौका मिला आपके साथ भोपाल घूमने का और आपको घुमाने का। हमें भी। और यहाँ भोपाल छत्तीसगढ़ से कुछ लोग आते हैं ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि घुमा दूँ जी, और यही कोशिश मेरी आपको भी घुमाने की। दीप्ति जी हमारे साथ नहीं आए हैं, इनकी टीम लीडर हैं दीप्ति जी, और क्योंकि वो जिस कार्यक्रम में आई हैं उनका रहना जरूरी है, इसलिए वो नहीं आई हैं। तो ये आ गए हम पॉलिटेक्निक चौराहा। यहाँ पीछे सीएम हाउस है, आप भारत भवन के पीछे। तो मैं यहाँ नौकरी के सिलसिले में राज्य बनने से पहले ही तो हमारी तो राजधानी थी ना, तब से यहाँ रहता हूँ, तो मैं गया नहीं वापस। वापस नहीं? हाँ, अब घर परिवार खेती बाड़ी सब है वहाँ। हाँ, यहाँ भी सब हो गया, सब गड़बड़ हो गया। मुझे इस रोड पे जाना था, तो बंद कर रखा है वहाँ पीछे एक जॉइंट को, टाइम वेस्ट हो गया। चलो ठीक, कोई बात, आगे से जाएंगे। तो भोपाल आप लोग पहले भी आ चुके हो? भारत पहली बार है। अच्छा, भोपाल पहली बार है। पहली बार है। मध्य प्रदेश भी पहली बार। अच्छा, मध्य प्रदेश भी पहली बार है। ओके। हालांकि हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। इस प्रोग्राम के जरिए हम लोग यहाँ आ पाए, नहीं तो हम नहीं आ पाते यहाँ पे, सोचते भी नहीं इसके बारे में। प्रोग्राम में बोलते उसके थ्रू हमको बुलाया गया, इसलिए हम लोग यहाँ आ पाए। बढ़िया। तो कैसा लगा भोपाल? देखिए तालाब भोपाल का तो बहुत सुकून लग रहा है। ये तालाब देखो आप, ये इसको प्रसिद्ध है भोपाल तालाब के लिए, इसको बड़ा तालाब बोलते हैं। और इस तरफ हम अभी यहाँ जाएंगे कमला पार्क, ये छोटा तालाब है। तो मैं सबसे पहले ये राजा भोज सेतु, राजा भोज का जो शासन था वो 1000 साल पुराना है ना, 1000 के आसपास यहाँ पे रूम की। हाँ, ये यहाँ उसका हिस्सा था, उसका जो धार साम्राज्य था ना मालवा में, उसका एक हिस्सा था। और ये कहा जाता है कि वो मूर्ति लगी है, तो राजा भोज की मूर्ति है ना, दिख रही। ये कहा जाता है कि ये तालाब उन्होंने बनवाया था, इतिहास में दर्ज है। लेकिन इतना ही इतिहास में दर्ज है यहाँ का गोंड साम्राज्य, मैं आपको वही दिखाने के लिए वही ले जा रहा हूँ। यहाँ मुस्लिमों का भी जो नवाब थे ना, उनका 12 शासकों ने शासन किया, उसमें अधिकतर महिलाएं थी। कभी बहुत दिखते हैं यहाँ। हाँ, मुस्लिम की आबादी तो है ही यहाँ, 20% लगभग आबादी है।
ये जो सामने दिख रहे हैं मस्जिद मीनार, ऐसे यहाँ मुस्लिम जो नवाब शासन के टाइम की कई चीज़ें हैं यहाँ बेगमों ने शासन किया। भोपाल का जो इतिहास है वो राजा भोज से शुरू होता है, जो लगभग 1000 साल पुराना है। और ये जो बना है ना, इसको अर्दन डैम बोलते हैं। जो अभी आपको मैंने तालाब बताया ना, उसी का ये पार था। हम लोग पार बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ में, मेड़ को पार बोलते हैं ना, तो ये उन्हीं का बनवाया हुआ था। और इसके अंदर एक टनल थी, सुरंग। तो राजा भोज जो है, आपको आश्चर्य होगा कि 1000 साल पहले हमारे यहाँ ऊर्जा कैसे पैदा की जाती है पानी से। अच्छा, वो उसका एक उदाहरण है। ये सामने जो है ना, ये घर जैसे दिख रहा है थोड़ा सा, ये सबको दिखा। तो ये जब पानी एक टनल बनाया हुआ है, तो पानी वो जो टनल है यहाँ से गुजरता था, और उससे पानी गुजरता था, इससे बड़ा चक्की चलता था। उस चक्की से ऊर्जा पैदा होती थी। तो जो पनबिजली आज हम लोग हाइड्रो पावर कहते हैं ना, तो वो राजा भोज के जमाने में पानी से ऊर्जा पैदा करने का यहाँ साधन बना चुके थे। तो एक जरा सा जिक्र किया मैं आपको, क्योंकि हमारा मकसद आज कुछ और जानना है यहाँ के गोंड साम्राज्य की एक साम्राज्ञी रानी कमलापति के बारे में। और ये हम जा रहे हैं, छोटा तालाब बोलते हैं इसको, लोअर लेक, और इस ब्रिज का नाम है रानी कमलापति ब्रिज। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतना, ये रानी कमलापति कौन थी? तो ये थी एक गौड़ शासिका। और ये है कमलापति महल, ये उनका महल था। ये महल था। ये गिन्नौरगढ़ शासन के अंतर्गत आता था। और वहाँ के जो उनकी मूर्ति जी, वहाँ के जो शासक थे, उनकी एक पत्नी थी। ये है, देखिए कितनी खूबसूरत है ना। और इसी खूबसूरती ने इनका एक तरह से अंत कर दिया। आइए, तो आपका नाम आपने बताया? जी, मेरा नाम सुखमन नाग है। सुखमन नाग। और आपका नाम? मेरा नाम ज्योति है। आप भी जगदलपुर से हो कि? मैं बासा नर्सिंग। ओके। और आप नाम? मरका। और आपका? कोसी। ये हिंदी नहीं बोलती है कोसी, केवल गोंडी बोलती है ना, लेकिन समझ जाती हो हिंदी, है ना? तो देखिए आप, ये है रानी कमलापति। फोटो खींच लीजिए आप लोग। हम लोग साक्षात वीडियो बना के ले जाएंगे। आपने कहा था कि उनकी जान नहीं। हाँ, गोंडवाना साम्राज्य में जो 52 गढ़ थे, आप लोगों ने अगर सुना होगा, उसके बस्तर में भी कुछ हिस्से थे। नाग वंश के शासन के बाद यहाँ गोंडवाना साम्राज्य हुआ। लगभग 600 साल तक जो राजा संग्राम सिंह थे, उनके अंतर्गत पूरा गोंडवाना था। उसमें तेलंगाना का कुछ हिस्सा था, आंध्र का कुछ हिस्सा था, चांदापुर जो चंद्रपुर है अभी हमारे विदर्भ में आता है, कुछ हिस्सा उड़ीसा के आखिरी किनारे का है, जशपुर वगैरह थे, और ऐसे मध्य प्रदेश के यहाँ तक। तो ये गोंडवाना साम्राज्य का आखिरी हिस्सा था। और यहाँ से मालवा साम्राज्य शुरू हो जाता था। पूरा देख रहे हैं ना, क्यों बोला जाता है गिन्नौरगढ़ जो राज्य था, ये गिन्नौरी कहलाता है। ये भोपाल का गिन्नौरी द्वार था आपके गोंडवाना साम्राज्य का। ये जो नदी थी, ये जिसपे अब ये डैम बन गया है, और जहाँ रानी कमलापति जी का मूर्ति है, वो उनका रानी कमलापति का महल था। और वहाँ से नदी बहती थी। और ये नदी पात्रा नाला, उसको बाद में नाला का नाम दिया, लेकिन पात्रा का भी नदी थी। उसमें छोटा तालाब भी है और ऊपर बड़ा डैम भी, जो मैंने दिखाया। तो ये आखिरी सीमा थी। इसके बाद मालवा की सीमा हो जाती। तो वहाँ राजा भोज का आपको निर्माण अभी भी मिल जाएगा। ये कहा जाता है कि मैंने जैसे बताया कि राजा भोज का यहाँ किस तरीके से था। लेकिन हम बात करते हैं कमलापति की। रानी कमलापति के पति ने, निजाम शाह ने, वो एक अच्छे लोकप्रिय राजा थे, क्योंकि सीमावर्ती राजाओं का पहचान ज़्यादा होता है। जैसे बस्तर में हम सीमा है, अब वहाँ से आंध्र प्रदेश हो जाता है, तो वहाँ एक व्यापार ज़्यादा होता है। हर दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से सब महत्व दिया जाता है। वैसे ही ये महत्वपूर्ण राज्य था। गोंडवाना साम्राज्य का एक गढ़ था, जो राज था, तो उसकी ये सीमा थी। उसने यहाँ
1720 में ये महल निजाम शाह ने बनवाया एक आराम की जगह के लिए। गिन्नौरगढ़ यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, जो उनका राज था जंगल के बीच में। लेकिन एक आरामगाह सीमा के आखिरी में एक होता है ना, निगरानी के लिए भी कभी आके रह जाए, तो ऐसा बनवाया था। इसी बीच यहाँ एक दोस्त मोहम्मद आ गए, मुस्लिम, उसकी कहानी मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले आपने पूछा कि खूबसूरती कैसे दुश्मन बन गई। आपस में राजा रजवाड़ों का जब दौर था गोंडवाना साम्राज्य का, तो ऐसे ही बाड़ी के एक राजा थे, उनके पुत्र जो भतीजे लगते थे निजाम शाह के, मतलब उनके रिश्तेदार थे। वो कहा जाता है, ये लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि उनके ताकत से जलते थे, लेकिन साथ में रानी की खूबसूरती से भी जलते थे। उन्होंने किसी तरीके से खाने में जहर मिला के रानी कमलापति के पति को मार डाला। और जब उनको रानी को खतरा लगा कि ये अब मेरे ऊपर भी कुछ ऐसे कार्यवाही कर सकते हैं, तो वो आके यहाँ से उनसे बचने के लिए इसी जो महल बनवाया था 1720 में निजाम शाह ने, वहीं वो आके रुक गई अपने बेटे, युवा बेटे, किशोर बेटे नवल शाह के साथ। अब उनको पता चल गया कि उनके रिश्तेदार ने उनकी हत्या की, उनसे बदला नहीं ले सकते थे, क्योंकि उनकी अधिकतर सैन्य शक्ति पे कब्जा कर लिया था उनके भतीजे ने। वो निर्वासित होकर यहाँ रहने लग गई रानी कमलापति। इसी बीच यहाँ एक मुस्लिम आता है बाहर से, जो मुगल शासक था, उसका एक लड़का था दोस्त मोहम्मद, 1720। और रानी के को जब पता चलता है कि ये लड़का है, तो उससे एक गठबंधन कर लेती है रानी। जो विधवा रानी थी, वो गठबंधन कर लेती है कि आप मेरे पति के हत्यारों से बदला लेने में मेरी मदद करो, आप लड़ाके हो, मेरे पास सैन्य शक्ति नहीं है। तो उन्होंने उसके पति को के हत्यारे को मार डाला। किसने? दोस्त मोहम्मद खान ने, एक मुस्लिम ने। तो इनकी एक तरह से संधि हो गई। लेकिन होता है ना, आक्रमणकारी जब आते हैं तो उनका जी उतना ही नहीं बढ़ता। हम पहले अपना उंगली पकड़ाते हैं, फिर वो हमारा कंधा पकड़ लेता है। वैसे ही उनके साथ भी हुआ। और इतिहास में ये दर्ज है कि नवल शाह के उसके बेटे को, क्योंकि वो वारिस हो सकता था उसके राज्य की, तो उसकी हत्या कर दी। तो ऐसा कहा जाता है कि ये महल में ठहरी थी रानी, और जब पता चला कि उसके बेटे की हत्या कर दी उसी मुस्लिम ने, जो पहले दोस्त बना था, जिसका नामी दोस्त था, उसने खुद यहाँ से जल जौहर कर दिया। वहाँ से जो दिख रहा है ना, रानी कमलापति के पति ने कभी उनके लिए बनवाया था। रानी ने यहीं से कूद के, कहते हैं कि इसी तालाब में, जो आजकल छोटा तालाब के नाम से जानते हैं, वहाँ उसने आत्महत्या कर ली। उस जमाने में जौहर कहा जाता था आत्महत्या को। जैसे राजस्थान में आपने सुना होगा, जौहर आग में कूद जाते थे, है ना, वैसे ही इन्होंने कहा जाता है कि जल जौहर किया। तो ये था खूबसूरती, उनकी दुश्मन बन गई। आप समझ गए। और उसके बाद फिर यहाँ उसी मुस्लिम ने गिन्नौरगढ़ के पे भी कब्जा कर लिया, और इस तरीके से यहाँ नवाब और बेगमों का शासन चालू हो गया, जो 19वीं सदी 1947 के आसपास जब भारत को आज़ादी मिली, तब तक उन्हीं की पीढ़ियों का शासन था। इसलिए भोपालों को नवाब का शहर कहा जाता है। देखिए, तो अब आपको लग रहा है कि आपका गोंड क्या था और आप क्या हो। जी है? कितना गर्व हो रहा है। बहुत ज़्यादा गर्व। कभी सुना था ये कहानी? नहीं, पहली बार है। पहली बार सुन रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है हम लोग को सुन के। क्योंकि ये गोंड थे, इसलिए मुझे थोड़ा और लगा। यहाँ बस्तर के आदिवासी हैं लोग, तो कैसे, कहाँ बस्तर और कहाँ भोपाल? पहले एक ही राज्य था, पता है ना? पहले एक ही था, पता है सर। पता नहीं। छत्तीसगढ़। क्या पता है? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक ही राज्य था पहले। हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में ही आता था। 2000 में लगा। तो ये कहानी अच्छी लगी आपको? बहुत गौरव हुआ अपने समुदाय पे, गोंड समुदाय पे? बताइए, कहाँ थे हम लोग? तो हम ऊपर आ गए वहाँ से कहानी बताते बताते। कमलापति महल देखने, रानी कमलापति महल देखने।
ऐसे ही मेरे तरफ फेस कर लेना तो पूरा भोपाल पीछे दिख रहा है ना, विधानसभा वगैरह। हाँ चलो ठीक है, और कुछ देखना हो तो देखो। अब हाँ, वो पंचक्की की जो बात कर रहे थे ना, वो यही है। हाँ हम वहाँ से शुरू किए ना, क्योंकि हमें रानी कमलापति के बारे में जानना, तो हम उल्टे क्रम में आ रहे हैं। उससे पहले ये बांध था। इसको मिट्टी का बांध बोला जाता है, पत्थर मिट्टी को मिला के बना, परमार कालीन बांध। ये महल बनने के बाद इसमें फव्वारे भी लगे थे। ये जिस सुरंग की बात कर रहा था ना, ये एक सुरंग बना हुआ है जिसमें पंचक्की लगता है। ये राजा भोज के समय का है, कि वहां से ये जो हम लोग आजकल पनबिजली की बात करते हैं ना, तो ये ऊपर जो तालाब है उसका पानी ऐसे सुरंग के जरिए जाता था। यहाँ पंचक्की लगा हुआ था, ये पानी फिर छोटे तालाब में नीचे चला जाता था। और ये रानी कमलापति महल है, तो यहाँ से ऐसे जाता था। और जल के ऊर्जा को कैसे हम लोग, पानी के प्रवाह को कैसे ऊर्जा के रूप में, अब उसी के आधार पे आज हाइड्रो पावर बना है। तो एक तरह से बेस कहीं न कहीं राजा भोज ने किताबों में, उनकी किताबों में लिखा है। राजा भोज बहुत बड़े लेखक भी थे, विद्वान थे, लेखक थे, तो वो अपनाई गई है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। प्रतापी राजा थे, ऐसा लिखा हुआ है राजा भोज। तो आपने बहुत सुना होगा, है ना? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ये सबके मन में सवाल होता है। और वो गांगे और तेले राज्य से संबंध था, तो बिगड़ते बिगड़ते वो कहाँ राजा भोज, गांगे और तेल, ऐसा था। गांगे और तेले राज्य, और कहाँ राजा भोज का राज्य। तो ऐसा हो गया कि धीरे धीरे वो परिवर्तित होकर ऐसा कहा जाता है कि गंगू तेली हो गया। वो गांगे और तेले राज्य था दक्कन का। तो उनके मतलब राजा भोज इतने पराक्रमी, उनके सामने क्या लगते हैं वो। तो वो कहाँ, हाँ, तो वो धीरे धीरे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तेली ऐसा कहा जाता है ना, तेली जाति है एक, तो हम लोगों ने भी समझ लिया कि वो तेली रहा होगा, लेकिन तेले था वो। जी चलो, और कुछ पूछना है तो पूछिए। और आइए फिर अब हम लोग महल बाहर से देखते हैं, है ना। ये कहा जाता है कि लाखौरी ईंटों से बना है। लाखौरी, हाँ, एक ईंटे की प्रजाति है जो पतली पतली होती है, और ऊपर बढ़िया डिजाइन है। ये जो देखिए आप, ये जो कला है ना, वो कमल की पंखुड़ियां जो पत्ती होती है ना, वैसे बनाया गया। ये उसी समय का है। अब हम लोग सुनते आए हैं कि जितना ऊपर है उतना नीचे है, लेकिन ऐसा तो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन आपको जो पुराने खंडहर है, लोर डूबा हुआ है पानी। देखिए यहाँ के केयर टेकर बता रहे हैं कि ये गोंड के समय का तोप है। क्या समझा रही हो? गोडी में समझा रही हो? ये मेरे को बोले कि ये बैलगाड़ी है, तो मैंने ये समझा रही कि ये तोप है। उस जमाने में जब दुश्मन आक्रमण करते थे तो इसी से उनको आक्रमण किया जाता था, इसी से लड़ाई होती थी। ये मैं इनको समझा रही हूँ अपनी भाषा में, गोंडी में। खड़े हो जाइए। तो ये आप देखो, तो ये उसी कमलापति का भाग है, ये महल का। वो जो बता रहे थे ना केयर टेकर, आपको क्या बताया, कितना नीचे है? हाँ, ये डूब चुका है। आधा ज्यादा तो नीचे है बोले ना, तो उसी में का एक हिस्सा ये भी है। नीचे और जगह लोग पहले गए थे, है ना, वहाँ गए थे, वो महल है। अब सोचिए यहाँ से कूदी होंगी जो कहानी के अनुसार से। तो कैसा लगा आपको अपने गोंड के बारे में जान के? बहुत अच्छा लगा, प्राउड फील हो रहा है। बहुत अच्छा लगा। जो छत्तीसगढ़, दंडकारण्य और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और वो सब अंदर जो के 5 मंजिल डूबा हुआ है पानी में। जी जी, ये केयर टेकर है संजीव सक्सेना जी ना। जी 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 जी। तो ये क्या 5 मंजिल डूबा हुआ है, 2 फ्लोर बच्चे हैं सिर्फ। हाँ, रानी के पीछे जो बनमास लोग पड़े थे ना, तो रानी ने उनका गेट खोला महल का, तो उसमें लगी थी सुरंग, उससे पानी भर गया तो महल डूब गया था। तो उसका दरवाजा है कहीं से? दरवाजा वो तक डूब चुका है पानी में। अच्छा जी। तो दोस्तों, ये हमने छोटी सी इस गोंड साम्राज्य के आखिरी गढ़, मालवा से जुड़े हुए इस गढ़ के आखिरी सीमा की हमने यात्रा की, जहाँ की रानी कमलापति। और हमारे भोपाल के लिए बड़े गौरव की बात है कि गोंड साम्राज्य, और इनके लिए भी इन लोगों ने बताया कि गौरव की बात है।
तो जैसे मैंने बताया था आपको कि बस्तर के वीडियो के साथ साथ जो वीडियो मुझे और बीच में आएंगे वो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, और ये मौका मैं चूकना नहीं चाहता था। और ऐसे ये भोपाल आए गोंड बस्तर के कुछ गोंड आदिवासी हमारे बहनें और भाई के साथ हमने ये यात्रा की। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मुझे तो अच्छा लगा इनको घुमा के, और इनको खुद इनके बारे में, इनके इतिहास को यहाँ से जुड़ा हुआ कैसे है वो सब बता के। तो दोस्तों, आप बस्तर के पूरा वीडियो देख रहे होंगे, नहीं देख रहे होंगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए और देखना शुरू करिए। कम से कम देखना तो शुरू कीजिए, कमेंट कीजिए, इस वीडियो में भी कमेंट कीजिए। बाय बाय दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय आदिवासी, जय बस्तर। चले चले। ये पुरातन विभाग आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऐसा है कि पुरानी चीजें संभाल के रखते हैं। हाँ भैया, ये तो बहुत बड़ा है, नहीं तो ये जो है ना हमारे किसी के लिए नहीं रहता, नहीं तो भारत सरकार का है, केंद्र सरकार का है, उनका काम यही है पुरानी चीजों को दोबारा से चले। अब इनको मैं वहाँ ले जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अगले वीडियो में एक और स्पॉट भोपाल का दिखाने की कोशिश करूंगा इनको। आइए, फोटो हो गया।